गुड मॉर्निंग। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं 1-2 महीने नहीं आ पाई बिकॉज आई वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन। अब हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लासेस एवरी डे, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, डजेंट मैटर। आज हम अपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्लांट बायोलॉजी। और प्लांट बायोलॉजी में बेसिकली आज हम प्लांट्स का इंट्रो पढ़ने वाले हैं कि प्लांट बने किन चीज़ों से हैं, मतलब कि उनका बेसिस क्या है। सेल से बने हैं, फिर वो सेल आगे चल के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। फिर हम टिश्यूज़ की कैटेगरी बनाएंगे। टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी क्या टाइप्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू के भी कॉम्प्लेक्स वाले के भी कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या होती है प्राइमरी ग्रोथ और क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट। प्लांट का सिंपल बेसिस क्या है, किससे बने हुए हैं बताओ। सबसे छोटी यूनिट होती है प्लांट के लिए प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आगे चल के क्या बनाते हैं, सेल। सेल आगे चल के क्या बनाता है, टिश्यू। और टिश्यू आगे चल के क्या बनाता है, और पूरा का पूरा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या बनता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। अब बच्चे पूछेंगे व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं हो। अगर आप सेल में से सेल वॉल हटा दो तो जितना भी कॉम्पोजिशन उसका बच जाता है, जितनी भी लेयर्स उसमें बच जाते हैं, उस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं आप, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अब तो हम इसकी सेल वॉल डेफिनेशन लिख देते हैं। अ सेल विदाउट सेल वॉल। अ सेल विदाउट सेल वॉल, इसे क्या बोलोगे आप, प्रोटोप्लास्ट। इतना समझ में आ गया। फिर हमने भी पढ़ा कि प्रोटोप्लास्ट आगे चल के क्या बनाता है, सेल। सेल आगे चल के क्या बनाता है, टिश्यू। हमारे प्लांट में जो प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं हम उनको, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स? हम बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या बोला मैंने, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो बहुत डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और कैसे होते हैं, यंग। और क्या होता है इनकी प्रॉपर्टी में, हम कह सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है काफी प्रोमिनेंट होता है। अकॉर्डिंग टू देयर सेल साइज इनके न्यूक्लियस काफी बिग होता है। तो क्या होता है इनका, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बिग न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और क्या बोलेंगे हम इनके बारे में, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डेंस। तो क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म इनका कैसा होता है, डेंस। क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस। और ये जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर। कैसे सेल्स होते हैं ये, इमेच्योर। समझ में आ गया। और ये क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या होते हैं ये, अभी मैं समझाऊंगी क्या होते हैं, पहले लिख लो ये क्या होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है। और इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं सेल्फ रिन्यूइंग प्रॉपर्टी। सेल्फ रिन्यूइंग प्रॉपर्टी। अब मैं बताती हूँ क्या होते हैं, रुक जाओ। आप इतना लिखिए पहले, फिर मैं सारा समझाती हूँ। ठीक है। देखो हमारे प्लांट का बेसिस क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल ना हो। फिर प्रोटोप्लास्ट आगे चल के क्या बनाता है, सेल। प्रोटोप्लास्ट से सेल कैसे बनता है, जब प्रोटोप्लास्ट में आप सेल वॉल ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा उसमें, सेल। इतना समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप आगे चल के क्या बनाता है, ऑर्गन। और बहुत ज़्यादा सारे ऑर्गन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा
ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। अब जो प्लांट के अंदर जो सबसे सेल्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, जिन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये सेल्स क्या करते हैं, प्लांट के डिवीजन में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो आपका कोई प्लांट है जिसकी शूट है, वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो शूट ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि सबसे टिप पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करेंगे और प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। समझ में आया। तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कैसे होते हैं, यंग। इनका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट, काफी बिग। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस। डेंस मतलब काफी गाढ़ा होता है। उसके बाद कैसे सेल्स होते हैं, इमेच्योर। समझ में आ गया, क्योंकि जब कोई सेल मैच्योर होता है तब वो डिवीजन की प्रॉपर्टी छोड़ देता है। तो अगर कोई सेल अभी भी डिवाइड कर रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, इमेच्योर। ये कैसे सेल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये डिवाइड करके परमानेंट हो जाएंगी। ये नहीं है कि इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है कि इन्हें डिवाइड करना ही है, नहीं। जैसे मान लो प्लांट को कहीं चोट लग गई, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल तब डिवाइड करके क्या करेंगे, वहां पे उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इनकी आखिरी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी। नॉर्मली एक सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे, तो एक पेरेंट सेल से बना डॉटर सेल, जो दूसरी डॉटर सेल होती है वो आगे चल के दोबारा वापस करके पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसी में एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इससे इनकी पॉपुलेशन क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट। अब एक शब्द आता है मेरिस्टेम। क्या बोला मैंने, एक शब्द आता है जिसे क्या बोला मैंने, मेरिस्टेम। क्या होता है, रीजन, एक ऐसी जगह जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, आप उसे क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम। रीजन where meristematic cells are found, उस रीजन को आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेम। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें कोई डाउट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स टुगेदर फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक cells together forms meristematic tissue। मेरिस्टेमेटिक सेल मिलके क्या बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें कोई डाउट, क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या होता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम वो जगह होती है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट। अब मेरिस्टेमेटिक सेल की जो सबसे बड़ी खासियत प्रॉपर्टी है जिसे आप क्या बोलोगे, उनकी सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे वो पूछूं कि प्लांट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लांट कहाँ बिलोंग करता है, प्लांट का किंगडम क्या होता है, ये सब आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ प्लांट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो ना हमें आई थिंक बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। प्लांट क्या होता है, यूकैरियोट। क्या होता है, यूकैरियोट। क्या होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में फर्क, इनका साइज भी काफी बिग होता है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनके पास ऑर्गेनल्स होते हैं और उन ऑर्गेनल्स का फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में भी होता है। इतना समझ में आ गया। और यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होती, राइट। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, तो वी आर हेटेरोट्रॉफिक। हम अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, ऊपर वाले ने हमारे अंदर तो क्लोरोफिल नहीं भरा, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया हमें जो हम अपना खाना खुद बना ले। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट। तो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट, इतना पता रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट। अब मैं आपको कुछ शब्द बताने वाली हूँ ताकि हम जब चैप्टर में आगे बढ़े तो आपको तकलीफ ना हो, क्या होते हैं ये और क्या नहीं होते। एक सेकेंड मैं मार्कर ले लूँ। हाँ जी, तो पहला शब्द आता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे सेल्स होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं ये, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मैंने इनका कुछ करा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन।
उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? परमानेंट टिश्यू में। तो जो पहली बार परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया? अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड। समझ में आया? अब परमानेंट टिश्यू क्या करेंगे? डी डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू क्या करेंगे? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन से दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। लेकिन इस बार जो मेरिस्टेमेटिक बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये फिर से क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग। ये फिर से क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग। अब ये डिवाइडिंग सेल दोबारा परमानेंट होंगे। अब कहोगे क्या झंझट है ये? इस प्रोसेस को बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। और ये रीडिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनाएगा ये? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। It will form the secondary permanent tissue. इतना समझ में आ गया? अब देखो समझाते हैं क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। अगर मैंने इन्हें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से परमानेंट टिश्यू बनाया जो डिवाइड नहीं करते, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अगर मैंने इस परमानेंट को दोबारा डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट कर दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। लेकिन इस बार जो मेरिस्टेम आया दूसरी बार आया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब मेरे अंदर दोबारा जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी, अब मैं इसको डिवाइडिंग को दोबारा परमानेंट में कन्वर्ट करूंगी, तो इस डिवाइडिंग को दोबारा परमानेंट करने के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। लेकिन एक बार तो परमानेंट पहले ही आ गया था, तो इस बार अब परमानेंट टिश्यू जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू हुए, डी डिफरेंशिएशन से दोबारा डिवाइडिंग हुए, और रीडिफरेंशिएशन से दोबारा क्या हो गए? परमानेंट। क्या हो गए? परमानेंट। मतलब डू नॉट डिवाइड। डू नॉट डिवाइड। इतना समझ में आ गया? दे डू नॉट डिवाइड। तो आपको इन शब्द का मतलब समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। इसमें तो कोई डाउट तो नहीं। और हाँ, एक और चीज, डिफरेंशिएशन के बाद जो टिश्यू बनता है या जो सेल बनता है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल। और डिफरेंशिएशन से पहले का जो सेल होता है उसे बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलेंगे हम उसे? अनडिफरेंशिएटेड सेल। उसे हम क्या बोलेंगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई तकलीफ, दुख दर्द, समस्या कुछ तो नहीं? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं पोजीशन के बेसिस पे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और आपका एक और होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या लिया मैंने? इसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लिया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर अलग अलग लोकेशन है तो लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसे? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। दूसरे टाइप का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे हम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे हम उसे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो तीसरा टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है जिसे हम बोलेंगे आपका लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे हम उसे? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एपिकल, दूसरा आता है इंटरकैलरी, और सबसे लास्ट में आपका आता है, क्या आता है? लेटरल। तो एपिकल मेरिस्टेम, जैसे मैंने अब बनाई एक शूट। क्या बनाई मैंने? एक शूट। दिस इज द शूट एंड दिस इज द
रूट, ठीक है। आप भी बनाते जाएं साथ साथ। दिस इज योर शूट एंड दिस इज योर रूट। एंड शूट के टिप पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और रूट के टिप पे भी क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। तो जो रूट के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं आप उन्हें बोलते हो रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलोगे आप उन्हें, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो शूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उन्हें आप बोलते हो शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं और ये क्या करते हैं, जो शूट की टिप पे मेरिस्टेम होता है वो शूट की ग्रोथ कराता है, जो रूट की टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, रूट की ग्रोथ कराता है। तो इसमें कोई डाउट, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ शूट है ये क्या करेगा, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शूट, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शूट, ग्रोथ ऑफ शूट, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो रूट की टिप पे आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या कराता है, रूट की ग्रोथ कराता है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रूट, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रूट। इतना समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछे कल को एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, प्रेजेंट एट द एपेक्स, प्रेजेंट एट द एपेक्स। तो हम इसके बारे में लिखते हैं, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट एपेक्स, ठीक है। अब एपेक्स क्या हो सकता है, एपेक्स पे हो सकता है और क्या हो सकता है, रूट के टिप पे। अगर शूट है तो शूट के एपेक्स पे, और जो एपेक्स होता है मतलब जो शूट की ऊपर वाली टिप होती है उसे बोलते हैं एपेक्स। अगर रूट है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट की टिप पे। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं। अब आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम बनाएंगे दोबारा से शूट। क्या बनाएंगे हम दोबारा से, शूट। आपने नोड इंटर नोड पढ़ा है, चलो बताते हैं, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने स्टेम देखी होगी तो स्टेम में ऐसे लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है इसे आप बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। इस लाइन को भी क्या बोलोगे, नोड। और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है आप उसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्या बोलते हैं आप उसे, इंटर नोड। समझ में आया। और जो नोड का पास वाला रीजन होता है वहां पे जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं परमानेंट सेल्स। क्या होते हैं वहां पे, परमानेंट सेल। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, परमानेंट सेल। तो दीज आर योर परमानेंट सेल, परमानेंट सेल। दीज आर ऑल्सो योर परमानेंट सेल, परमानेंट सेल। और परमानेंट सेल्स के बीच में जो सेल्स होते हैं आप उन्हें बोलते हो मेरिस्टेमेटिक सेल। आप उन्हें क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, सेल। उनके बीच में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम नॉर्मली जनरली आपके मोनोकॉट्स में होता है। जनरली कहाँ होता है आपका, मोनोकॉट्स में। तो हम लिखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जनरली प्रेजेंट, इट जनरली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है जनरली, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। इसके लिए दूसरा पॉइंट, अगर मान लो बीच में आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और टिप पे क्या है, आपके परमानेंट सेल्स हैं, दीज आर द नोड। और नोड का जो बीच का रीजन होता है आप उसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है। और परमानेंट सेल्स के बीच में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मान लो कोई हर्बीवोर आया और मान लो अगर मोनोकॉट्स में घास आती है, ग्रास आती है, उसने घास खा ली तो ये परमानेंट खा लेगा, तो बीच के क्या बच जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल दोबारा ग्रो करके पूरी की पूरी घास को नया जन्म दे सकते हैं। ऐसे आपकी घास क्या कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है। समझ में आ गया। इफ ग्रास इज ईटन बाय हर्बीवोर, इफ grass is eaten by herbivore, it will regenerate, it will regenerate। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट टाइप का आपका जो मेरिस्टेम आता है उसे क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराना। एपिकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रखना, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या कराता है, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो भी क्या कराता है, प्लांट की
प्राइमरी ग्रोथ, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या कराता है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कराएगा ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ, और ये कहाँ पे होता है प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड्स, और ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायमीटर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ बोल दो या डायमीटर बोल दो, डायमीटर। सो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है, क्या करा रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, और ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में, इट इज प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड। अब आप पूछो कि लेटरल साइड क्या होती है प्रेजेंट प्लांट की, वो हम बताऊंगी अभी। इट इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। अभी डायग्राम बनाती हूँ फिर समझाती हूँ क्या होती है लेटरल साइड। तो ये आपको साइड्स के रीजन दिख रहे हैं प्लांट्स में, तो ये होती है आपकी लेटरल साइड, ठीक है। These are your lateral side, lateral side। इसमें कोई डाउट? तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी टाइप पता चल गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसमें पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है एपेक्स पे और रूट टिप पे। जो एपेक्स पे होता है एपिकल मेरिस्टेम, उसका नाम होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो आपके रूट टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका नाम होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के बीच में होता है, इंटरनोड के रीजन में, वो भी उसमें भी किस तरह के सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में फंस जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस में होते हैं आपके मोनोकॉट्स में। किस में होते हैं मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल क्या होती है घास। अगर ग्रास को कोई हर्बीवोर खा लेगा तो उसका आधी परमानेंट टिश्यू और आधी मतलब मान लो इतना रीजन उसको घास ने खा लिया, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर इतनी क्षमता होती है कि दोबारा नया रीजन बना सके, दोबारा उसकी ग्रोथ को पूरा कर सके। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लास्ट आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, राइट। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या कराता है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ, और ये प्लांट की गर्थ और डायमीटर बढ़वाने में हेल्प करता है, और ये प्लांट के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये प्रेजेंट होता है आपके डाइकॉट्स में, ये भी लिख लो प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो मोनोकॉट्स में नहीं होती है, वो किस में होती है डाइकॉट्स में होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जिसका नाम होता है कैम्बियम, और जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है ये डाइकॉट्स में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देख लो, लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसे रब करूं। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एक और क्लासिफिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोबारा हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन इस बार जो हमने क्राइटेरिया लिया है वो आप लिख लें। क्राइटेरिया आपने लिया है ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम पहले बना है और प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराता है, समझ में आया। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, बाद में बना है, और ये क्या कराता है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। गुड, समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। क्या होता है, अर्लियर फॉर्म पहले बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जीवन काल में पौधे की पहले बनता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये कहाँ बनता है, लेटर फॉर्म्ड। सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटर फॉर्म्ड। इसका फंक्शन क्या है,
प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कराता है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सब आपके क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसमें कोई डाउट? चलें आप इतना लिख लें जल्दी से, इसमें इतनी जल्दी ना करें, फिर मैं इसे रब कर दूँ। समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आए, कहीं पे कोई भी दिक्कत आए, जस्ट मैसेज मी इन माय कमेंट सेक्शन। चलिए, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ और अब हम बात करेंगे व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। आपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़ लिया। मेरिस्टेमेटिक सेल आगे चल के क्या बनाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि सेल्स का ग्रुप आगे चल के क्या बनाता है? टिश्यू। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी परमानेंट, मतलब सिंपल परमानेंट, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं आपका, पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, जल्दी बताओ, कुछ आ रहा है? जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। तो मैं इसे रब कर देती हूँ, लिख लिया हूँ। तो जिसने नहीं लिखा हो प्लीज स्क्रीन को पॉज करके लिख लें, ठीक है। चलो, अगर कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा इतना इररिलेवेंट सा डाउट है, लोग हंसेंगे। नहीं, डजंट मैटर, दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया तो है ही पागल, ठीक है। आपको बस अपने पढ़ाई से मतलब रखना है, अपने सीखने से मतलब रखना है। दुनिया का नहीं देखना कि वो क्या सोचेगा। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। बस पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें। बिकॉज क्या होता है ना कि मैं 11th-12th को भी पढ़ाती हूँ, तो 11th-12th को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो मैं देखती हूँ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं 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 क्या पूछें। तो क्या होता है ना, जब आप बच्चों से फिजिकल इंटरेक्शन करते हो ना, तो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ बच्चों का क्या डाउट हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसे डाउट के चांसेस क्या होते हैं ना, बहुत कम हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन इज द ओनली वे टू इंटरेक्ट विद दी जो आपसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। किसकी बात करेंगे हम? परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या होते हैं ये? डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इनके बारे में लिखते हैं, दीज आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दे डू नॉट डिवाइड। दे डू नॉट divide and perform a specific function. They do not divide. And तीसरा function इनका perform a specific function, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो याद करो अभी कॉपी में जहाँ मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाए थे, तो क्या करा था? प्रोसेस क्या थी? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो डिवाइड नहीं करते और ये अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू के हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। कितने टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। तो आपको क्या पढ़ना है? कितने टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। तो पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना, सब इजी है, ठीक है। आप रोज पढ़े, रोज रिवीजन करें, कुछ भी इतना टफ नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है आपका? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
अब व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू? आपने इतना तो जान लिया कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो डिवाइड नहीं करते, लेकिन सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने और साथ में एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इतना समझ में आया? मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप लिखिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स के बने हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन अब इनके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी क्लास हमेशा ऐसे मिड नाइट में आया करेगी, 1, 2, 3 के करीब, क्योंकि बिकॉज रात में शांति ज़्यादा होती है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज नहीं सुनाई देगा, तो आप बिल्कुल आराम से शांति। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप आता है जिसे बोलते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। पहले टाइप के जो सेल्स आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा सेल्स। दूसरे टाइप के जो सेल्स आते हैं आप उन्हें क्या बोलोगे? कॉलेनकाइमा के सेल्स। क्या बोलोगे? कॉलेनकाइमा के सेल्स। और जो तीसरे टाइप के सेल्स आते हैं आप उन्हें क्या बोलोगे? स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स। क्या बोलोगे? स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हो? पेरेन्काइमा। दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हो? कॉलेनकाइमा। एंड तीसरे ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या बोलते हो? स्क्लेरेनकाइमा। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स का बना होता है इनका टिश्यू? तो इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं उसमें आता है एक जाइलम और एक आता है फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है, आपका पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। इन्हें, ठीक है, इन्हें बोलते हैं मिला के वैस्कुलर बंडल्स। एक वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है और एक आपके प्लांट में फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, तो आप ये सब जानोगे। अब जाइलम मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप के सेल्स का बना हुआ है? मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 तरह के सेल्स से मिलके क्या बना है आपका जाइलम, जिसमें से पहला होता है आपका, कोई बता सकता है? ट्रैकिड। पहला क्या होगा? ट्रैकिड, ट्रैकिड। ठीक है, दूसरा क्या होगा? वेजल। क्या होगा? वेजल। तीसरा क्या होगा? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। और चौथा क्या होगा? जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम भी 4 तरह के सेल्स का बना होता है, जिसमें से पहला होता है ट्रैकिड, दूसरा होता है वेजल, तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा होता है जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल्स का बना हुआ है, मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स के सेल्स का बना हुआ है? 4 टाइप के सेल्स का बना हुआ है। फ्लोएम भी इसमें से पहला आता है आपका सीव ट्यूब सेल्स आ गए, सीव ट्यूब सेल्स। दूसरे जो टाइप के सेल्स आते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो? आप कंपेनियन सेल्स। क्या बोलोगे आप उन्हें? कंपेनियन सेल्स। तीसरे टाइप के सेल्स आते हैं उन्हें आप बोलते हो फ्लोएम पेरेन्काइमा। क्या बोलोगे? फ्लोएम पेरेन्काइमा। और चौथे टाइप के जो सेल्स आते हैं आप उन्हें क्या बोलोगे? फ्लोएम फाइबर। क्या बोलोगे? तो जो जाइलम भी 4 टाइप के सेल्स के मिलके बना हुआ है, फ्लोएम भी 4 टाइप्स के सेल्स से मिलके बना हुआ है। अब इनमें से कुछ डेड होते हैं और कुछ लिविंग होते हैं। जाइलम के अंदर ये
ये और ये क्या होते हैं, डेड। क्या होते हैं ये, डेड। याद रखना ये डेड सेल्स होते हैं। तो सिर्फ जाइलम के अंदर सिर्फ एक ही लिविंग होता है जिसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। और फ्लोएम के अंदर ये तीनों क्या होते हैं, लिविंग। और जो फ्लोएम फाइबर क्या होता है, वो क्या होता है, डेड। इसमें कोई डाउट। एंड जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर वेस्कुलर बंडल्स। ये क्या है आपके वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड, वाटर मिनरल फूड सैप एटसेट्रा, ठीक है। वाटर कुछ मिनरल और कुछ ऐसी क्वांटिटी एक्वस मीडियम जिसको मिला के हम क्या बोलते हैं, सैप, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला आता है आपका पेरेन्काइमा। पहला क्या आएगा आपका, पेरेन्काइमा की सेल्स। तो जो आपके अंदर क्या है, प्लांट के अंदर जो पेरेन्काइमा की सेल्स आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, तो क्या होते हैं पेरेन्काइमा की सेल्स। पेरेन्काइमा की सेल्स होते हैं लिविंग। क्या होते हैं, लिविंग, ठीक है। क्या होते हैं, लिविंग। क्यों, इनका प्रोटोप्लाज्म मरता नहीं है, इनका प्रोटोप्लाज्म लिविंग रहता है। दे डू नॉट लूज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दे डू नॉट, बिकॉज